पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी घमासान जारी है। खास करके ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई दिन रात चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं इस बात के लिए कि चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में वोटों की गड़बड़ियां होने की आशंकाएं हैं। ऐसा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कह रही है। वहीं चुनाव आयोग सभी आरोपों को सिरे से नकार रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अब समझिए, चुनाव के बाद से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए स्ट्रांग रूम की रखवाली ऐसे कर रही हैं जैसे इससे पहले ये कार्य हुआ ही न हो। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता दिन रात एक दूसरे से स्ट्रांग रूम के बाहर लड़ाई कर रहे हैं। टीएमसी की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सड़कों पर आकर और 4-5 घंटे स्ट्रांग रूम के आसपास बैठ के ये संदेश दिया कि चुनाव गिनने, मतों को गिनने तक, आखिरी समय तक लगे रहना है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। आज इस बात पर बहस हो रही थी। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो टीएमसी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने तमाम दलीलें रखी और उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि केंद्रीय एजेंसियां, खास करके चुनाव आयोग जो इस समय एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ और सख्त निर्देश दिया है, अपनी बात कही है कि चुनाव आयोग किसी को भी अपने कार्यों के लिए नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें किसी तरह के दखल की आवश्यकता नहीं है और किसी तरह के आदेश की ज़रूरत नहीं है। आज इस पूरे बहस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस शुरू होने से पहले भी इस बात को कहा कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी मतदान और मतगणना में रह सकते हैं और ये काम वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है अपने हिसाब से फैसले लेने के। अब आप परेशानी का कारण समझिए। नियम के अनुसार राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव आयोग मतगणना और स्ट्रांग रूम के आसपास रखा है या रख सकता है सुपरवाइजर के तौर पर। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को रखा है और राज्य कर्मचारियों को छोटे पदों पर, डेप्यूटी पदों पर नियुक्ति दी है। और इसी मुद्दे पर टीएमसी और ममता बनर्जी को ये बात उनको महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं इससे गड़बड़ी हो सकती है। अब आप इस बात को समझिए कि वही टीएमसी जो अभी तक ये बात कहती आ रही है कि उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है और उनकी सरकार बन रही है। हालांकि इस बार के जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एग्जिट पोल हैं, वो किसी पर भी पूरे तरीके से भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक मतों को गिन न लिया जाए। अब आज डायमंड हार्बर में मतदान भी हो रहा है। जो कुछ मतदान स्थलों पर गड़बड़ियां थीं, उसके लिए चुनाव आयोग ने वहां पर फिर से मतदान करने का जो निर्देश दिया था, उसी के तहत वहां पर चुनाव भी हो रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो थोड़े से चुनाव या मत जो आज डाले जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखेंगे। अब आज टीएमसी का ये कहना है कि जो सरकारी पर्यवेक्षक बनकर आए हैं केंद्र से, केंद्रीय कर्मचारी, वो सरकारी होते हुए भी सरकारी नहीं दिख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है टीएमसी का कि पार्शियलिटी हो रही है। लेकिन वो इस बात को कोई तथ्य के हिसाब से नहीं रख पा रहे हैं। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है या ऐसे कोई तथ्य नहीं है जो उनके बातों को मजबूत कर सके। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में ये चीज़ें होती रहती हैं। हर पार्टियां जो सत्ता में है या विपक्ष में है, एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। अब आप समझिए, आज हाई कोर्ट के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश और वही निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई चुनाव आयोग के जो अपने अधिकार हैं उस पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई आदेश या निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पर्यवेक्षक जो रखे गए हैं, उनको रखने की जो स्वतंत्रता है वो चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग जिसे चाहे वो रख सकता है। अब इसमें लड़ाई किस बात की है कि राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी दोनों को पैरेलल तरीके से बराबर मात्रा में रखा जाए। लेकिन चुनाव आयोग इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक तवज्जो देते हुए और ऑब्जर्वर कह लें, पर्यवेक्षक कह लें, इस पदों पर नियुक्तियां की हैं और यही बात टीएमसी को खल रही है।
टीएमसी ये सोच रही है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं मतों के गिनती में या स्ट्रांग रूम के रखरखाव में गड़बड़ियां हो सकती हैं। दोनों बातें, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, खास करके टीएमसी की तरफ से। एक तरफ अगर टीएमसी ये बात कह रही है कि उसे पूर्ण बहुमत मिल रहा है, वो सरकार फिर से बनाने जा रही है, तो फिर इस तरह की के डर क्यों हैं? अब देखना ये है कि आज पूरे दिन इस खबर पे क्या क्या रुख अलग अलग पार्टियों द्वारा अपनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बातें की हैं उसमें तो बहुत साफ साफ उसने कहा कि इस पर बहस की भी आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग के पास अपने पूरे अधिकार हैं और जो सर्कुलर है उसके हिसाब से वो अपनी कार्यवाहियों को आगे कंटिन्यू कर सकता है, रख सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को कुछ बराबर से रखने और बांटने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब टीएमसी इसके बाद क्या कहती है, किस तरह का रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले कुछ दिनों से हर स्ट्रांग रूम के बाहर खास करके टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी छोटी मोटी एक तरह से कह लें घर बना लिया है। वहीं रहना, स्ट्रांग रूम की रखवाली करना, और ममता बनर्जी भी 4-5 घंटे उन्होंने भी अपना डेरा डंडा डाला है, खास करके इस बात को लेके कि चुनाव के बाद गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश या इस निर्देश के बाद खास करके टीएमसी का क्या रुख होता है। इस खबर में आगे और भी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को तमाम खबरों के लिए और बेहतरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।